जो आज हमने यहाँ मीटिंग रखी थी, ये हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है और जो हमारी ब्लॉक बॉडीज और भी जो प्रोमिनेंट लीडर्स है, सबकी मीटिंग, इसमें हमारे जो ऑब्जर्वर गुलशेर खान वो थे। तो आज हमने ये इस हवाले से कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो इलेक्शंस मुनक्कद होने जा रहे हैं, उस हवाले से कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, उस हवाले से, और भी जो मसले मसाइल जो अपनी पार्टी के हवाले से कितनी स्ट्रांग बनानी है, कैसे स्ट्रांग बनानी, वो हिदायत भी इनको दिए गए आज यहाँ। बिल्कुल हर एक की ग्रीवेंस होती है, यहाँ बेटे भी होते हैं 4-5 बाप को, उनकी भी ग्रीवेंस होती है बाप से। तो यही है कि ग्रीवेंस हर एक की होती है। तो हमने सुनी किसकी क्या है, वो हम इंशाल्लाह बैठ के इनके साथ वो सॉल्व करेंगे। लेकिन आज जो मुद्दा था वो इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन तो सर पे है, तो उसी हवाले से कि अगर हमें जो इंडिया अलायंस बना है उससे होगा तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो हम भी तैयार है, हमारे कैंडिडेट भी तैयार है उसके लिए। तो अब ये दिल्ली में डिसाइड होगा, क्योंकि बात तो चल रही है, जो हायर हमारे लोग हैं वो तो डिसाइड करेंगे अब, क्योंकि बात तो उन्हीं से हो रही है। तो इंशाल्लाह हम अपनी जगह जो ग्राउंड लेवल पे है, हम रेडी है, हम तैयार है इंडिपेंडेंट भी लड़ने के लिए, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हम तो खुद को ये देखते हैं कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हमारे यहाँ जितने भी ओहदेदारान थे या हमारे कुछ वर्कर भी ऐसे भी आए थे, तो जहां तक मुझे लगता है अगर इसी ढंग से ये काम करेंगे तो मुझे लगता है बड़गाम की 5 की 5 कॉन्स्टिट्यूंसियां हम जीतेंगे असेंबली में। और इस बार ये जो पार्लियामेंट्री इंतखाबात है, इंशाल्लाह हम ये भी जीत के दिखाएंगे। और मुझे लगता है जो अलायंस बना है, इंडिया अलायंस जो बना है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है 24 में भी हमारी ही सरकार होगी इंशाल्लाह। नहीं, सेटिस्फाई है, लेकिन कुछ होता है ग्रीवेंस किसी से कि किसी पार्टी से नहीं है इनका ग्रीवेंस किसी फर्द से है, एक बंदे को दूसरे बंदे से, उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कांग्रेस हम एक ही है, हम तो एक कांग्रेस है, राहुल गांधी का जो मिशन है हम वो चला रहे हैं, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, कांग्रेस एक है बस। आपको पता होना चाहिए, आप भी मीडिया से वाबस्ता हो, जहां जहां पे हमारी सरकारें हैं वहां आप देखिए कि हमने इंप्लीमेंट क्या किया है, वहां गरीबों के लिए क्या किया है, किसानों के लिए क्या किया है। लेकिन वो तो आपको पता चलेगा जहां हमारी सरकारें हैं, और वहां हमने प्रैक्टिकल दिखाया। बिजली का जो हमने 200-300 यूनिट वो दिया, जो बेरोजगार अलाउंसेस है, बेरोजगारों को अलाउंसेस दिया, जो लेडीज हैं उनके लिए अलाउंसेस दिए, और गैस सिलेंडर उसका दाम जो है 500 कर दिया। तो और जमींदारों के लिए भी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो रखी है। लेकिन इस सरकार ने गरीबों को भी, युवाओं को भी, हर एक तबके को लूटा, हर एक तबके के साथ जुल्म किया। हम इसी जुल्म के खिलाफ है। हमारी जो यात्रा है न्याय यात्रा, हमारी तो न्याय यात्रा चल रहा है। हमारा काम है कि न्याय दिलाना, युवाओं को न्याय दिलाना, जमींदारों को न्याय दिलाना। जो आज देखिए कितने जमींदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन पे लाठियां बरसाया जा रहा है। मुझे लगता है हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जमींदार जो रीढ़ की हड्डी है इंडिया का, तो उनको कुचला जा रहा है, पानी छिड़का जा रहा है, टेयर गैसेस चलाए जा रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? कौन सी डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी को रोंदा जा रहा है। हम इसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है, हम उसी पुराने हिंदुस्तान को वो जो पुराना हिंदुस्तान है वही हम फिर से चाहते हैं कि वो पुराना हिंदुस्तान हमें वापस चाहिए। ये नया हिंदुस्तान नहीं। कौन सा नया? जहां भेदभाव हो, यहां भेदभाव बहुत है, यहां तो एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक हो और हर एक यहां का तबका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सब एक हो। ये हम चाहते हैं, ये कांग्रेस चाहती है। वो अयान है, सब देख रहे हैं। हमारे ये पुराने जिनके बाप एमएलए भी रह चुके हैं, जो बहुत पुराने हमारे वर्कर हैं, तो ये तो खुद बताएंगे। ये तो खुद कह रहे थे कि आज बहुत कुछ हमें लग रहा है कि 35 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि इतनी एक्टिवेट कांग्रेस हुई है। और इंशाल्लाह हम जब जहां भी रहेंगे दबंग रहेंगे, काम भी करेंगे, दबंग करेंगे, और वादा करते हैं लोगों के साथ हम धोखा नहीं करेंगे। हम सब कुछ छोड़ेंगे, पॉलिटिक्स छोड़ेंगे, लेकिन धोखा लोगों के साथ कभी नहीं करेंगे और झूठे वादे लोगों से करेंगे नहीं। इलेक्शंस आने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी हर एंगल से रेडी है? बिल्कुल 100% रेडी है। और मैं लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बस सिर्फ एक रास्ता है, वो कांग्रेस का है। क्योंकि जो जुल्म, जबर
यहाँ बीजेपी ने डाया है। बिजली भी आप देखिए, बिजली के जो नरक है वो कहां से कहां पहुंचे, और आप वाटर जो उनके नरकनामा है वो कहां पहुंचा, और आप देखिए मार्केट कहां है, आप देखिए जो भी चीज है खाने पीने के ये अखराजात वो कहां आसमान को छू रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह 100% श्योर, और मैंने यही पहले भी कहा कि आप हमारा प्रैक्टिकल देखिए, जहां जहां पे हमारी सरकारें हैं आप वहां देखिए ना, गूगल चेक करके न्यूज़ों में देखिए ना, क्योंकि मीडिया भी, क्या कहूं, आप तो नाराज हो जाएंगे, मीडिया भी बिकाऊ है ना। प्रॉब्लम तो ये है, अच्छी बात तो कोई आगे दिखाता नहीं है, और जो कुछ वो पागलपन है वो तो दिखाता है। तो प्रॉब्लम तो यही है। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश की, अच्छी बात जो है वो आगे तक पहुंचाइए आप, और दिखाइए लोगों को, सच्चाई दिखाइए बस। और ये जो जिनके पीछे ये ड्रामाबाज मामाबाज आप वो दिखाते हैं क्योंकि उसके व्यूज ज्यादा आते हैं, व्यूज से ऐसा नहीं होता है। डेडिकेटेड लोग होने चाहिए। इनकलाब के लिए हमेशा एक ही बंदा काफी है। मुझे उम्मीद है कि हम इस डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में इनकलाब लाएंगे इंशाल्लाह। वही मैं आपको बता रही हूँ, देखें, अगर किसी का वाटर बिल आ रहा है, किसी का बिजली बिल आ रहा है, आप देखिए वो भी कोई बड़े ये तो आदमी है नहीं, वो भी अपनी नौकरी से ही अपना घर चलाते हैं, तो तभी उनका घर चल रहा है। उनकी अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्यों है? क्योंकि वो बढ़ाई गई। हर घर में आप देखिए बिजली कहीं नहीं है, लेकिन बिल तो आसमान छू रही है। किसी के घर में पानी नहीं है, किसी के घर में बिजली नहीं है, किसी के घर में कोई और प्रॉब्लम है। उन चीजों को सरकार नहीं देख रही, लेकिन अगर आप तक वो बिल्स नहीं पहुंच रही है तो आप सरकारी मुलाजिमों की जो बिल्स है वो पास ही नहीं करेंगे, आप उनको तनख्वाह ही नहीं देंगे, आप उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे पास बहुत से ऐसी चीजें हैं, ऐसे आइडियाज है, ठीक है, तो उन चीजों पे चलने की जरूरत है। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि लड़कियों को स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर कोई उनके पास आता है, ठीक है, उनसे कोई सवाल करता है, उनको कोई कुछ बोलता है, तो उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो जवाब दे सके, वो अपनी आवाज को ना दबाए। और मैं सारी जितने भी बड़गाम की महिलाएं हैं या कोई और भी मेरे साथ जुड़ना चाहती हैं, मैं उन्हें दावत देती हूँ कि आप मेरे पास आए, अपनी ग्रीवियंसेस बताएं कि कैसी प्रॉब्लम्स होती है एक औरत को, कैसे हालात होते हैं एक औरत के, तो मैं समझ सकती हूँ। देखिए, एज अ महिला कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैं पहले तो सबसे पहले हम में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सुनेंगे नहीं, ठीक है, तो आप वो प्रॉब्लम हल कैसे कर पाएंगे? हमारी पेरेंट बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, मैं जब सुनूंगी तभी मैं इनको समझा पाऊंगी कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जब इनके पास वो पहुंचेगी तो ऑब्वियसली वो बड़े ओहदेदारान जो है उनके पास पहुंचेंगी वो बात।